हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे संविधान। संविधान का क्या मतलब होता है? हर बिल्कुल जो स्वतंत्र देश होते हैं वो अपने देश को सिस्टमेटिक चलाने के लिए या न्यायिक हिरासत या जो किस देश को कैसे चलाएं हम उसके लिए हमारे अपने देश कुछ संविधान बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अभी संविधान क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम अपने देश को अच्छे से सुचारू रूप से कैसे चलाना है, क्या क्या उसमें नियम है, क्या क्या कानून है, कैसे कैसे अधिकार हैं और कौन कौन से किस चक्कर में हमारे देश को, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो उसको हम कैसे चलाएं, इसलिए हमें संविधान बना। हर एक स्वतंत्र देश जो होगा सबके अपने अपने कुछ संविधान होते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के कुछ रूल्स हैं कि हमें इतने बजे स्कूल में आना है, इस ड्रेस में पहन के आना है, इतने बजे हमारे, वैसे हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा संविधान जो है असेंबल कब हुआ था? 1946 में असेंबल हुआ था और इसकी असेंबली थी जो इसमें बहुत सारे मेंबर थे जिन्होंने मिल के इस संविधान को बनाया था। इसमें आप लोग नाम पढ़ेंगे, जो हेडिंग दी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत से लोगों के नाम है जिनके उसमें ये संविधान बनाया गया था, है ना। इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे वहाँ उस संविधान के प्रेसिडेंट थे और जो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जो थे उसके चेयरमैन थे, जो हमारी बने हुए थे। उसके हिसाब से ये सब लोगों ने मिलकर कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाए थे अपने देश को चलाने के लिए। और ये देश का संविधान हमारा कब पारित किया गया था? मतलब बना तो लिया गया था पर बनाने के बाद ये बहुत दिन तक इसको सुधार होते रहे, ये हटाना है, वो लगाना है। इसके बाद हम इसे लागू कब कर सके, वो खास दिन तो सबको पता ही होगा। नहीं पता है? पता होगा, 26 जनवरी। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे जो संविधान है उनको लागू किया था, देश के उसमें लाया गया था जनतंत्र में, और लोगों ने उसको समझा था, है ना। और ये 26 जनवरी 1949, है ना, 49 को संविधान हमारा आया था। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 47 में। 47, 48, 49 हमारे संविधान को लागू करने के लिए हमें 3 साल लग गए। बन तो गया था ये पहले, पर उसको लागू नहीं हो पाया था। उसमें कुछ कुछ गलतियां निकलती जा रही थी और सुधार लेते जा रही थी, कैसा होना चाहिए जिससे हमारा देश बहुत ही सुचारू रूप से चल सके। अब इसको फिर कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? जनवरी को रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं वो इसलिए मनाए जाते हैं कि उस दिन हमारे संविधान को लागू किया था देश के हित के लिए, और देश की जनता या अपने गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान को बनाया गया था। आपने 6 क्लास में भी कुछ हमारे फंडामेंटल रूल्स या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पढ़ा होगा, उसकी कुछ जानकारी होगी, है ना। हम भारत के रहने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में कौन कौन से नियम है, कौन कौन से रूल है और हमारे लिए क्या अधिकार उसमें हुए थे। अब जैसे दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया है ना, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना जब किसी कितने पेज का बनाएगा तो बहुत लंबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी प्रस्तावना हेडिंग, जैसे हम पढ़ते हैं किसी लेसन के हेडिंग प्रस्तावना डालते हैं अपनी कॉपियों में, उसी तरह का इसका प्रस्तावना बनाया गया था। उसमें बहुत सारे पॉइंटों को रखा गया था कि उसको कैसे कैसे अधिकार हैं और कैसे कैसे इसे देश में लागू किया जाएगा। प्रस्तावना तैयार की, उसमें आप ये लेसन को जब पढ़ेंगे उसमें आगे, तो उसमें बहुत सारे पेज दिए हैं, इतने पेजों की इसकी प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना दी है, उसमें इतने सारे ये पॉइंट दिए हुए, है ना। ये पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको समझना है कि अभी क्या समझ में आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता है पर हम बता नहीं पाते। हमारे संविधान के बारे में बहुत से कुछ ऐसी चीज़ हमको पता है। अब आप लोग को ये घर में ये लेसन को रीड करना है और रीड करने के बाद अच्छे से समझना है ना। और इसमें से जो समझ में नहीं आ रहा है उसे फिर मैं बताऊंगी। अब ये सबसे, ये 2 पेज हो गए, इसे आपको पढ़ना है, फिर इस पेज की मीनिंग में नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट डे समझाऊंगी। जब तक के लिए टेक केयर।